क्या होगा बता। चाइना बहुत तेज कंट्री है, पहले भी हिंदी 62 में हिंदी चीनी भाई भाई किया था, छुरा घोप दिया और छुरा घोप दिया पीठ में। नेहरू जी को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया, नेहरू जी की डेथ हो गई इस चक्कर में। हाँ, तो अभी भी ये बहुत बदमाश आदमी है। ये धीरे धीरे अपने मोदी के भेद ले करके मोदी को कोई न कोई गलत कार्य में फंसा के ये पीठ में छुरा घोंपने वाला आदमी है। कभी भी भारत का मित्र नहीं हो सकता। इसको पता है कि चीन और भारत दो उभरती हुई शक्तियां हैं। हाँ, महाशक्तियों में आ रहे हैं, है ना। तो यदि भारत को इसने ऊंचा उठा दिया तो चीन को दबना पड़ेगा। इसलिए ये भारत को डाउन करेगा। ये पाकिस्तान को एक से एक बढ़िया तो मशीनरी दे रहा है, हथियार दे रहा है, फायदा करा रहा है, पैसे दे रहा है, परमाणु बम का विस्तार करवा रहा है। तो ये अपना दुश्मन है, उसको यदि ये हेल्प कर रहा है तो ये अपने कहाँ दोस्त होगा। ये अब मजबूरी में आ रहा है, मजबूरी में आना पड़ रहा है। ये एक नंबर ताज पैसे कमा लिए इसने, सबसे बड़ी नेवी बना लिया हथियारों में, इकोनॉमी में। लेकिन अब ये चाहता क्या है, एक नंबर ताज अमेरिका का ताज छीनना चाहता है। तो ताज छीनेगा, हिंदुस्तान को साथ लेके। हम क्वाड में थे, हम रगड़ते चाइना को, हम नहीं छोड़ते। सिंदूर में भी रगड़े हमने। इसके सारे हथियार एर्दोगन के, इसके सारे हथियार दे दिए। ये ओटोमन साम्राज्यकार, ये इनका सहारा लेके हिंदुस्तान को ये मारना चाहते हैं। लेकिन अब इसके भी घंटी फंस गई है। चाइना ने बुलाया अभी हमारे को, पहले भी हमने तो दोनों नारा दिया, हमने नेहरू जी ने, हमने नारा दिया था। आपका सही है कहना, लेकिन ये एक बार तो अपने को मिलाएगा और अमेरिका से भिड़ाएगा। जब इसका मतलब निकल जाएगा दोनों में से एक जने का, बाद में ये धोखा दे सकता है। वो हमारा डिस्प्यूट है। हमारे को गलवान में भी देखा, ये हमारे को अरुणाचल भी अपना बताता है, नक्शे में भी अपना हिंदुस्तान को दिखाता है। इसकी बहुत बदमाशियां हैं। लेकिन अब तोल मोल के बात होगी तो हिंदुस्तान में राजनीति, अब नरेंद्र मोदी है तो तोल मोल के बात करो। वांकी भी आया हिंदुस्तान में, बैठ के बात हुई है, फिर वहां से ये बुलाया निमंत्रण। पहले वो झुका है, हम नहीं झुके हैं चाइना से। अभी एक बार ये भारत को मित्र बनाकर अमेरिका से भिड़ा देगा। इन दोनों का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में ये पीछे हम अमेरिका से कैसे भिड़ेंगे? हमारा से उससे क्या लेना देना? वो पाकिस्तान से करवाएगा अगला युद्ध। वो बोल रहा है ट्रम्प, मैंने परमाणु बम अब रुकवा दिया, तुम अब दोनों महाशक्ति हो। पाकिस्तान को महाशक्ति बोल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। इसकी अकल मारी गई। अब ट्रम्प को भी अभी इतिहास पढ़ा है तो बोला, एक दफा तो बोला मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं समझ गया। रूस को चाइना की तरफ ले आया। कौन ले आया? ट्रम्प। वो वाइडेन लेके आया, पहले वाइडेन लेके आया और अब ये लेके आ रहा। अब हिंदुस्तान को अलग कर रहा है ना। ये खतरनाक अमेरिका के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं। हमारे तो पूरी वर्ल्ड हमारा है। हमारा तो खिलाफ एक चाइना और पाकिस्तान ही था, और एक ये तुर्की है जिसको हमने अभी जलजला आया था उसके अंदर, तो बोलते हैं ना भूकंप, हम बचाने भी गए कि इसकी भी अकल ठिकाने आ जाए। हिंदुस्तान ने किसी पे कब्जा नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान पे सभी ने कब्जा किया। हमारी ज़मीनों पे हमारे को टुकड़े टुकड़े कर दिए। चाइना ने भी हमारी ज़मीन छीन रखी है, अक्सर चीन दे रखा है, पाकिस्तान ने बेच रखा है। ये सारी कहानियाँ, अब इसको तोल मोल करके इससे बात हो। अब क्या है, अमेरिका ना चीन ने अपनी कई जगह जमीन दबा रखी। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान ने दे रखा है, वो दबा रखा है, दबा रखा एरिया भी। हाँ, अरुणाचल, ये पूरा इलाका। आएगा ना जब ये मोदी जाएगा तो वो उस झगड़े वाली जमीन के लिए भी वो कुछ उनको दबाव डालेगा कि भाई ये हमें दे दो, अब ये काम किताब के है नहीं। हाँ, कौन आ रहा है? बिल्कुल, वो तो आने दो, फोन तो आते रहते हैं। तो ये है, तो यही है, अमेरिका के साथ अपने को भिड़ना पड़ेगा। निश्चित मानो 1 महीने के अंदर अंदर कुछ न कुछ बड़ा घटने वाला है जिसमें अपना नुकसान। वो पाकिस्तान से करवाएगा 100% हमारे से, जो भी है पाकिस्तान से करवाएगा, और बाकी कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्ट हमारे से उससे कोई झगड़ा नहीं है। हमारे भी 40-50 लाख भारतीय रहते हैं। हमारे भी 40-50 लाख भारतीय अमेरिका में रहे। अमेरिका हमारे अब की बात ट्रम्प सरकार और नरेंद्र मोदी ने क्या साथ दिया। मनमोहन सिंह ने कम किया क्या, जाकर के समझौता किया है। हम इनसे 20 साल से हमको, फिर एक बार हमने बोला कि अमेरिका हमारा है और हम अमेरिका के हैं, लेकिन ये सबसे पुराना लोकतंत्र है
था, है, और हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। तो हिंदुस्तान को छोड़ के अभी ये बोलता है, वो उनके तो वो NSA वो इनके सलाहकार वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं अभी पता है? अगर हिंदुस्तान तानाशाहों की तरफ जा रहा है, हमारे को ब्लेम लगा रहा है। अगर भाई किंग जोंग भी है, पुतिन को भी तानाशाह बोल रहा है, चाइना को भी। हम बोल रहे थे चाइना को तानाशाह, हम पुतिन को और उसको नहीं बोल रहे, वो हमारे हैं हमेशा। किंग जोंग उत्तर कोरिया हमारा रहा है, दक्षिण कोरिया हमारा रहा है, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं, हमारे पे तो राज करके, हमारे तो ब्रिटेन फ्रांस और ये हमारे हैं, यूरोप हमारा है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री हमारे हैं, अरब कंट्री हमारे हैं, हमारे से किसी से दुश्मनी नहीं। हमारे 3-4 दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी साथ आ गया, और एर्दोगन आ गया, टर्की आ गया, और अमेरिका आ गया। अरे अब अमेरिका दुश्मन नहीं है, अभी भी मैं इसको दुश्मन नहीं बोलता, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ट्रंप आएगा 100% देख लेना, झुकना पड़ेगा अमेरिका को। क्या बात कर रहे हो? नहीं तो अमेरिका का ताज छीनेगा। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, मेरे मुंह पे थूक देना। मेरे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े और आप भी पुराने हो। मैंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। नहीं, आप पुराने इंजीनियर हो। अमेरिका डेली अपना करोड़ों डॉलर का नुकसान कर रहा है। आज रुपए की कीमत ऑल टाइम हाई, 144 अरब डॉलर का, मतलब ये हमारा कारोबार था, ये ठप हो गया है। डेली खत्म हो गया। ये राजस्थान के जो कपड़ा व्यवसायी है, आभूषण व्यवसायी है, ये सब मतलब झींगा व्यवसायी है, ये सारे मछलियां हम व्यापार कर रहे थे, वो गया, वो हमारा गया। तो लेकिन अब आप ढूंढ रहे हैं, अब हम हमारे साथ आ रहे हैं। जापान में आज हमारा कितने समझौते हुए हैं, और चाइना से अब कितने होंगे। फिर हम और भी कंट्रियों को ढूंढ रहे हैं, ईरान। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? यूरोप में भी जा रहे हैं, ब्रिटेन से भी हम कर रहे हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन भी है, और भी है हमारे, यूरोप में भी है, और रूस हमारे साथ है। रूस से हम तेल ले रहे हैं। सारा खेल तो तेल का ही है, अमेरिका कर रहा है। सबके सब मतलब ही है, रूस है, चाइना है, अमेरिका है, सब मतलब सबका है, अपने भी मतलब ही है, अपने को भी। धीरे धीरे ये लोग अपना मतलब, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, करके भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचाने देंगे। ये भी मैं बोलता हूँ गुरुजी। क्या करोगे गुरुजी? देख लेना, अरे बड़े देख लेना, अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अगर बचना है हिंदुस्तान को लेना पड़ेगा अमेरिका को। सबसे बड़ा रक्षा सलाहकार डोभाल है। हाँ, डोभाल है। डोभाल का बेटा चीन का नागरिक है। वो ये बातें नहीं आती हैं। चीन का नागरिक है तो वो तो व्यापार करते हैं। किसी का बेटा कहाँ कहेगा? नेताओं के बेटे नेता, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर, इंजीनियर के बेटे इंजीनियर, ये सेना के बेटे सेना में ये चलता आया है। हम भी बोलते हमारे बाप ने युद्ध लड़े तो हम भी लड़ के आए। ये मीर जाफर और जयचंदो ने हमारे को भी मार दिया। भारत में रह के भी वो व्यापार कर सकता है। हाँ, वो चीन में नागरिकता क्यों? व्यापार कहीं भी करो। देखो कई लोग, अच्छा आपका विदेश सचिव है जयशंकर है, कौन है? हाँ, जयशंकर है। उसका लड़का भी कहीं अमेरिका आई। तो इंद्र कुमार गुजराल का नोएडा में फैक्ट्री लगा रखी। 1984 में इंद्र कुमार गुजराल जब विदेश मंत्री होता था तो मैं उसके घर में था। हाँ। सुरेंद्र है, वो 2 लड़के हैं इसके, तो वो भी विदेश में कपड़े की फैक्ट्री अमेरिका में ही लगाई हुई है। जॉर्ज फर्नांडीज ने पिग फार्म खोल रखा है। तो ये सारे यूरोप में तो पैसे लगा रखे हैं इन्होंने। हिंदुस्तान को तो सबने लूटा है, सारे हम जानते हैं, अभी भी लूट रहे हैं और लूटेंगे। हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के पक्ष में है। हिंदुस्तान अब झंडा काटेगा, ये चांस है। अब सब हम फिर लेकर के चलेंगे गुरुजी। अभी देख लेना, बहुत बढ़िया मजा आएगा। अब वर्ल्ड वार होगा, और वर्ल्ड वार में कौन किसके साथ होगा तो हिंदुस्तान भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। दुनिया भी देखेगी गुरुजी। अब आपकी भी बात मत देखेंगे, अपन आप भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। तो आज चलेंगे, शाम को चलेंगे। साहब आ रहे हैं और वहाँ फंक्शन है और वेलकम करेंगे साहब का। हाँ, पूरी सर्विस करके। हाँ, कल चलेंगे। हाँ, कल चलेंगे। साहब को रिटायरमेंट का स्वागत करेंगे कि लंबी लॉन्ग सर्विस कर करके आ रहे हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं, इनको भी ये 71 के इंजीनियर है। श्यामसी टी गार्डन, भूटान, बीड़पाड़ा, हंटापाड़ा, धुलवापाड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, कोकराझार, वो एरिया पड़ता है भूटान बॉर्डर। वहाँ इन्होंने सर्विस किया और
जेई से रिटायर है, जैन जैन इलेक्ट्रीशियन में थे बिजली बोर्ड के अंदर, और 82 ईयर में इतने ओल्ड हैं, पूछो मत एक्टिव पढ़ा में इनसे। हाँ वो तेरे अंकल जी थे। तो ये बातें करते हैं और इनको भी ज्ञान है, ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान जो असली कहानियाँ है ना, वो मर्म की चोट ये करते हैं। ये भी किसी के नहीं है और हम भी किसी के नहीं हैं हिंदुस्तान की। हम मीर जाफर और जयचंद नहीं हैं, हम भेड़िए नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम रिश्वतखोर नहीं हैं। बस ये नहीं होगे तो मारे जाओगे जैसे हम मारे गए। ये मारे जाते हैं जो हिंदुस्तान में अपनी ईमानदारी से, जी जान से, मोहन भागवत भी बोलता है ना, देश के लिए मरना और मिटना है, तो मोहन भागवत साहब काट दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, एक दिन काट दिए जाओगे। अगर इस सच्चाई पे लड़ोगे तो कट जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन डटे रहोगे, ये मेरे को मालूम है, जैसे मैं डट रहा हूं। डटो, छाती खोल के डटो। ये मौका है, अभी हिंदुस्तान का मौका है। सारी दुनिया हमारी होगी अभी, यहीं आज हिल जाएगा, कल हिल जाएगा, परसों हिल जाएगा दुनिया, और हिंदुस्तान टक्कर लेगा और अमेरिका को झुकना पड़ेगा हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान नहीं झुकेगा अभी, ये आयरन मैन है, जैसे आयरन लेडी नहीं झुकी थी। रशिया आ गया था, खड़ा कर दिया था अपना बेड़ा ला करके समुद्र में। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के मत देखना, नहीं तो मैं बीच में आता हूँ। आज अभी ये वही मौका आया है, इस मौके को हिंदुस्तान और अब चाइना को भी नहीं गंवाना चाहिए। चाइना भी हमारा डिस्प्यूट जितना भी ज़मीनों का है और जितना भी हमारा हड़प रखा है, उसके बाद ऊपर हो जाए और छोड़ दे उग्रवाद का सहारा। ये बचाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं नाम लूँगा अभी तो इनके नाम भूल जाओगे कि कितने नाम हैं। ये चेंज करते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं। तो अब कभी साथ ना दे उग्रवाद का, और जितना आपने पाकिस्तान में लगा रखा है, जितना हमारा पीओके हमारा ले रखा है, सारे सौदे होंगे, अभी डट के सौदे होंगे। हिंदुस्तान और चाइना और रशिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वो तो उनके साथ आएंगे, ये इनके साथ जाएंगे। ईरान, ये वर्ल्ड वार के अंदर इनका होगा। हिंदुस्तान फिर ये अमेरिका बोलेगा कि चाइना को खरीद लो, चाइना से व्यापार बंद कर दो, फिर हमारे ऊपर ही आओगे। लेकिन व्यापार तुमने बंद किया, हमने नहीं किया, अमेरिका ने किया। सबसे पुराने लोकतंत्र ने, सबसे बड़े लोकतंत्र को चैलेंज किया है, ददीज को चैलेंज किया है, ददीज। आयरन लेडी को भी किया था, और अब आयरन मैन को कर दिया। हिलेगा नहीं हिंदुस्तान, नो नो।